हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्जरी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पेरिटोनाइटिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज पेरिटोनियम, उसके फंक्शंस, पेरिटोनाइटिस, क्लासिफिकेशन, कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स, पूरा सर्जिकल पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका होम्योपैथिक इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं विद पेरिटोनियम। What is पेरिटोनियम? पेरिटोनियम एक लार्ज सीरस मेम्ब्रेन है, थिन लार्ज सीरस मेम्ब्रेन, जो पेरिटोनियल कैविटी को, जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है पूरा, ठीक है, आउटलाइन करती है। इसकी दो लेयर्स होती हैं, पेराइटल और विस्ट्रल लेयर। पेराइटल लेयर आउटर लेयर होती है, ठीक है, और विस्ट्रल लेयर इज इनर लेयर। पेराइटल लेयर जो है, आउटर लेयर, वो एब्डोमिनल कैविटी को इंटरनली लाइन करती है, ठीक है। इसमें सोमैटिक नर्व सप्लाई होता है और ये ज्यादा सेंसिटिव होता है टू पेन। और विस्ट्रल लेयर इज इनर लेयर, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको लाइन करती है ये। और इसमें ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होता है, इसलिए डल सेंसेशन ऑफ पेन्स होते हैं। इट इज इनसेंसिटिव टू पेन। देखो यहाँ पे ये दिस इज विस्रा, ठीक है, ये आउटर लेयर है, पेराइटल लेयर, ये इनर है, विसरल लेयर, और ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जिसको मेजेंट्री बोलते हैं, ठीक है। विसरल लेयर जो है ऑर्गन्स को सराउंड कर रही है। देन कम्स द फंक्शंस ऑफ पेरिटोनियम। अब इसमें पेरिटोनियम के फंक्शन क्या होते हैं? इफ यू रिमेंबर, इट प्रोवाइड्स फ्रिक्शन फ्री सरफेस, ठीक है, प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस, और ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स का कंडक्शन हो रहा है। दीज आर सम फंक्शंस। ये हमने थोड़ा सा रिविजन कर लिया है ऑफ व्हाट इज पेरिटोनियम। पेरिटोनाइटिस पढ़ने से पहले ये भी तो जानना जरूरी है ना, पेरिटोनियम होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट पेरिटोनाइटिस। अब हमें पता है पेरिटोनियम एक लेयर है, देयर आर टू लेयर्स, पेराइटल, विस्ट्रल। नाउ विल बी कमिंग टू पेरिटोनाइटिस। व्हाट इज पेरिटोनाइटिस? आइटिस लगा है ना पीछे, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। बाय डेफिनेशन देखें, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस, ठीक है। इट माइट बी ड्यू टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, केमिकल इरिटेशन, या किसी भी इन्फ्लेमेटरी कॉजेस की वजह से। देन कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस। अब इसमें जो क्लासिफिकेशन है, इट विल बी बेस्ड ऑन कॉज, उसका एक्सटेंट क्या है, ठीक है, और ड्यूरेशन क्या है। अगर कॉज के बेसिस पे देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी पेरिटोनाइटिस होता है। एक्सटेंट के बेसिस पे देखें तो लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड, और ड्यूरेशन के बेसिस पे एक्यूट और क्रॉनिक। लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड से हम समझते हैं, जनरलाइज्ड इज होल पेरिटोनियम इज इन्वॉल्व्ड, लोकलाइज्ड इज सम पर्टिकुलर एरिया इज इन्वॉल्व्ड। देन कम्स द ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी बेस्ड ऑन कॉज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी था हमारे पास। तो प्राइमरी वाला जो होता है वो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल स्प्रेड हो रहा है विया ब्लड। इसमें कोई ऑर्गन रप्चर नहीं है। एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एसाइटिस का या सिरोसिस का, फाइन। देन कम्स द सेकेंडरी। सेकेंडरी वाले में क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑर्गन रप्चर हो रहा है, सर्जिकल परफोरेशन है इसमें। एग्जाम्पल्स कैन बी अपेंडिसाइटिस, पेप्टिक अल्सर्स और टाइफाइड परफोरेशंस। देन कम्स द टर्शरी। टर्शरी में क्या हो रहा है, रिकरेंट, परसिस्टेंट है, बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है, दैट कम्स अंडर टर्शरी पेरिटोनाइटिस। देन कम्स द पैथोफिजियोलॉजी। पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा है, जैसे कोई ब्रीच आया, कोई डिसकंटिन्यूटी आई, ठीक है, बावल सिरोस में, दैट इज इंटेस्टाइन्स में, तो क्या होगा, जो उसका कंटेंट्स है वो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएंगे, एंड इट माइट कंटेन फीकल पार्ट टू। वहां अब एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। वन थिंग इज कि जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसकी वजह से एंडोटॉक्सिन्स रिलीज हुए, तो इट माइट गो टू सेप्टिक शॉक, सेप्सिस होगा, ठीक है, सेप्टिक शॉक हुआ विच लीड्स टू मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। सेकेंड थिंग कैन बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज हैपनिंग, राइट, एक्सीडेट कलेक्ट हो जाएगा, पेराइटल पेरिटोनियम अफेक्ट हुआ, एक्सीडेट वहां पे कलेक्ट हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हुआ विच लीड्स टू हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से रीनियल फेलियर होगा, अगेन मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है एंड लीडिंग टू डेथ। This is a whole pathophysiology, how it is happening. Then coming to clinical features. Clinical features में peritonitis के केस में क्या क्या मिल सकता है?
सीवियर एब्डोमिनल पेन, बहुत ज्यादा शार्प सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा जो एग्रीवेट होगा ऑन मूवमेंट, राइट, और ऑन कफिंग भी एग्रीवेशन होगा, कफ टेंडरनेस भी मिलेगा. देन परसिस्टेंट वॉमिटिंग वुड बी देयर, फीवर, चिल्स, हाई ग्रेड फीवर होगा, रैपिड पल्स रेट, टेकिकार्डिया इज देयर, हाइपरटेंशन इज देयर. हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड कलेक्ट हो गया है पेरिटोनियल कैविटी में, तो जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड. और इन फीवर को और इनको कंपनसेट करने के लिए टेकिकार्डिया हो रहा है. दैट इज कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स. These are some symptoms of peritonitis. Then coming to signs, in signs there would be rebound tenderness. Rebound tenderness को हम Blumberg's sign भी बोलते हैं. What happens in this? जब हम पेल्पेट करते हैं, ठीक है, पेल्पेट करके एकदम से जब हम रिलीज करेंगे तो बहुत शार्प एक्यूट पेन होता है. दैट इज रिबाउंड टेंडरनेस. ये एक साइन है पेरिटोनाइटिस का. Then guarding and rigidity would be there. Then guarding and rigidity. What is guarding and rigidity? Guarding is inflammation की वजह से पेराइटल पेरिटोनियम जो है वो इरिटेट हो जाता है. उस इरिटेशन की वजह से जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है रिफ्लेक्सली. इसकी वजह से गार्डिंग हो रही है. व्हाट इज रिजिडिटी? मतलब गार्डिंग इज टाइटनेस से जाती है. रिजिडिटी इज परसिस्टेंटली जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेम्ड है, इरिटेशन परसिस्टेंट है, तो उसकी वजह से इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स स्पैज्म्स आते हैं मसल में, जिसकी वजह से बोर्ड लाइक रिजिडिटी हो जाती है, बहुत टाइट हो जाती हैं ऐसे मसल्स, क्योंकि वो कंट्रैक्ट करती हैं रिफ्लेक्सली. देन बाउल साउंड्स एब्सेंट है. बाउल साउंड्स क्यों एब्सेंट है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हो रहे हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं. पैरालिटिक इलियस डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से हम इसको साइलेंट एब्डोमेन भी बोलते हैं. देन हिपोक्रेटिक फेसिस. व्हाट इज हिपोक्रेटिक फेसिस? एकदम संकन फेस होगा, ठीक है, पिंच्ड नोज. दीज आर द फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेरिटोनाइटिस. देन कम्स द इन्वेस्टिगेशंस. कौन कौन से हमें इन्वेस्टिगेशंस करानी है? वन विल बी सीबीसी, कंप्लीट पिक्चर काउंट. उसमें क्या मिलेगा? ल्यूकोसाइटोसिस. दैट इज जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? इन्फ्लेमेशन की वजह से. देन सेकेंड इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी. इसमें ये इंक्रीज मिलेंगे. देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स. सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइपोकलेमिया मिलेगा. हाइपोकलेमिया क्या होता है? पोटेशियम लेवल्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है इसमें. देन रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे हम. रीनल फंक्शन टेस्ट में हम यूरिया और क्रेटिनिन का कराते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलेगा ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन. ब्लड कल्चर कराएंगे. ब्लड कल्चर में हमें बैक्टीरियल प्रेजेंस मिलेगी, राइट. देन कमिंग टू इमेजिंग, एक्सरे कराएंगे एब्डोमेन का इरेक्ट पोजीशन में, राइट. इसमें क्या मिलेगा? डायलेटेड बावेल लूप्स मिल सकते हैं और इंट्रापेरिटोनियल, फ्री इंट्रापेरिटोनियल एयर मिलेगा. देन यूएसजी अल्ट्रासाउंड में क्या मिल रहा है? फ्री इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड, लोकलाइज्ड कलेक्शंस मिल सकते हैं और थिकन बावल लूप्स माइट बी प्रेजेंट. एबीजी कराएंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस, ठीक है. इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा. मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? जब बहुत ज्यादा एसिड लेवल बढ़ जाता है बॉडी में और बाइकार्बोनेट्स लूज हो रहे होते हैं तो पीएच लेवल बहुत डाउन चला जाता है. दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट पार्ट. मैनेजमेंट पार्ट में वन थिंग इज स्टेबलाइजेशन and another thing is definitive management. Stabilization में पेशेंट को पहले स्टेबलाइज करना है. ABC, that is airway, breathing and circulation, स्टेबल करेंगे. IV fluids अगर इंडिकेटेड है या नीडेड है, the urinary catheters, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चलानी है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है बहुत ज्यादा, ठीक है. देन पेन मैनेजमेंट करेंगे और जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसको करेक्ट करेंगे. नाउ कमिंग टू डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में जो सोर्स है उसको कंट्रोल करना है. इमरजेंसी में सर्जरी विल बी नीडेड और पेरिटोनियल लावेज विल बी डन. सर्जरी कौन सी? अगर इंडिकेटेड है, वॉट एवर द सोर्सेज, जो भी कॉज है उसके अकॉर्डिंग सर्जरी होगी. जैसे अगर अपेंडिसाइटिस है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर अल्सर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग, द सोर्स के अकॉर्डिंग सर्जरी विल बी डिसाइडेड. नाउ कमिंग टू कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरिटोनाइटिस में क्या क्या हो सकता है? वन इज वेरी ऑब्वियस, सेप्टिक शॉक. बैक्टीरियल इन्वेजन है, इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो सेप्टिक शॉक इज देयर.
देन मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम कुड बी देयर, जिसको हम मॉड्स भी बोलते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा जब इन्फेक्शन होगा, सेप्टिक शॉक की कंडीशन आ रही है, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस हो सकता है, adhesions might be there, and ultimately death could be one of the complications. And with this we are done with surgical part. हमारा पूरा कवर हो गया है पेरिटोनाइटिस का, होता क्या है, कैसे होता है, कॉज, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक इंटीग्रेशन के बारे में. ऑल्सो नोट्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी, वहां से यू कैन डाउनलोड द नोट्स. टिल देन, do hit the like button and subscribe my channel. I'll see you in the next video. Bye.